नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल रिंकू विद जियो पॉलिटिकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का विषय हमारा रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो हाल ही में हिंसा भड़की है, क्या कारण हुआ है, उसमें एक हिंदू परिवार के एक लड़के को निर्मम तरीके किस प्रकार की हत्या हुई है, आइए इस विषय में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम बांग्लादेश को हम ही लोगों ने आज़ाद कराया। आज वो हम ही लोगों को भारत विरोधी गतिविधियों में पूरी तरीके से षड्यंत्र का आरोप लगाता है। तो देखते हैं 12 तारीख को एक अज्ञात युवक ने, एक वहाँ के लोकल जमात का नेता था उस्मान हादी, जो बाइक से जा रहा था, फिर कोई अज्ञात वहाँ पे हमलावर आता है, उससे पूछता है कुछ, उसके बाद उसे गोली मार दिया जाता है। वो घायल अवस्था में पूरा तरह के घायल हो जाता है पूरी। फिर उसको सिंगापुर में इलाज के लिए भेज देते हैं, सिंगापुर या मलेशिया इलाज करने के लिए वहाँ पे उसको भेज दिया जाता, जहाँ 6 दिन उसका इलाज चलता है, जहाँ पे वो बहुत क्रिटिकल केस में था, आईसीयू में पहुँच गया था। फिर 18 तारीख को उसकी मौत की खबर आती है। फिर उसको बांग्लादेश में राजकीय सम्मान के साथ वापस लाते हैं मलेशिया से, सिंगापुर से। फिर राजकीय सम्मान के साथ वापस लाते हैं। वो एक नेता के तौर पे, जैसे एक किसी बड़े नेता का संस्कार, मतलब उन लोग को दफनाया जाता है वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों को, जैसे भी वहाँ पर कुछ भी परंपरा हो, दफनाया जाता है। पूरी एकदम फोर्स, एकदम वहाँ जमात एकदम पूरा A to Z एकत्रित हो जाती है। फिर 18 तारीख को ही एक घटना घटती है, जहाँ पर वहाँ पर 2 घंटा के लिए पूरी पुलिस प्रशासन एकदम हटा दिया जाता है बांग्लादेश में। फिर उन्मादी भीड़ ने एक ऑफिस में, जिसका नाम एक लड़का दीपू था, उसका कुछ नहीं गलती था, उसको भीड़ ने जाती है, कहता है ईसा निंदा किए हो तुम, ईसा निंदा किए हो। उसके बाद ठीक है, उसको मारते हैं, ठीक है, मारते 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 उसे मार डालते हैं। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कि हिंदू था, अल्पसंख्यक था। और फिर उसके बाद इतना तो मारे, फिर उन लोग को जरा सा भी नाम की शर्म और इंसानियत नहीं बची है। ये ऐसी कौम को जरा से भी इंसानियत नहीं बची है उन लोग को, बांग्लादेशियों को। फिर क्यों, चलो ठीक है, जो घटना घटे वो कम से कम 100 को सम्मान के साथ परिवार को सौंप देती, या पुलिस ही सौंप देती। मगर फिर रात को होता है, फिर उसके बाद उसको भीड़ एकत्रित होती है एकदम राष्ट्रपति भवन के पास, प्रधानमंत्री कार्यालय के थोड़ा दूर पे एक पेड़ पे उसे टांग दिया जाता है। उसके बाद उसे पेट्रोल पे छिड़क कर वहाँ पे आग लगा के जिंदा, मतलब उसको पूरे तरीके से जला दिया जाता है। उन्मादी भीड़ ने इतनी बड़ी घटना की, इतनी बड़ी घटना की, वहाँ पे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, दलित, मतलब वहाँ पे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, लगभग टोटल 8 से 9% अल्पसंख्यक है, जिसमें 7.36% वहाँ पे हिंदू भी हैं। उस सभी को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया पिछले 18 महीनों में, कि उन लोग बेघर हो गए हैं, या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर, या उनके माताओं बहनों को जबरदस्ती करके इज्जत लूटा जा रहा है। कुछ नहीं, वहाँ एकदम पूरी तरीके से। मगर एक वहाँ पे बैठा पोपट राष्ट्रपति, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस खान है, 18 महीने पहले बैठा। जमात वही जमात है जो बांग्लादेश के समय, पाकिस्तान जब हम लोग उसे आज़ादी दिलाए थे, वो हम ही लोग की देन है कि आज उसे आज़ादी दिलाएं। भले हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिए, बल्कि हमने भी, हमारे जवान कई लोगों ने अपना शहादत दी, मगर इन लोग को जमात को, ये जमात वही समय थी जो उस समय पाकिस्तान का साथ दिया करती थी। मगर बांग्लादेश के जो समय शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता, जो वहाँ पे एक राष्ट्रपिता के तौर पे जाना जाता था, फिर धीरे चलता है, उसको आज़ाद हम ही लोगों ने करवाया। हम लोग कितनी बड़ी गलती थी कि उसी समय बांग्लादेश को 2 हिस्सों में तुरंत और तोड़ देना चाहिए था, कि कुछ हिस्सा इस तरफ माइनॉरिटी रहेगी जो अल्पसंख्यक है, और कुछ तरफ अपना, जो इस्लाम के नाम पर उन लोग अपना देश बना लिए अलग आज,
उसको अलग कर देना चाहिए। मगर ये बहुत बड़ी उस समय भूल थी हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मगर भूल जो हो गई उसको बाद में भी सुधारा जा सकता है। फिर धीरे 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 वहाँ पर सरकारें बदलती गई भारत विरोधी। उसके बाद शेख हसीना भी प्रधानमंत्री बनती है, 15 साल लगभग वो प्रधानमंत्री रहती हैं। उन्होंने भारत को भी साथ लेके चला, चाइना को साथ लेके चला, हर प्रकार वहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। मगर वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल साजिश देशों ने साजिश करके पैसा दिए, वहाँ की युवाओं को भड़काने का पूरा प्रयास किए गए। फिर वहाँ पे 3 युवा चेहरा जो निकल कर आते हैं सबसे बड़े, जिसमें एक उस्मान हादी भी था उस समय। कैसे कैसे संसद में उन्होंने पूरी लूटपाट की, शेख हसीना के साथ क्या बर्बरता, उनके कपड़े के साथ क्या क्या किए ये सब। और शेख हसीना को अपना देश ही छोड़ना पड़ा और उन्हें आना पड़ा भारत में शरण लेने के लिए। हम लोग एक बुद्धं शरणं गच्छामि देश है, जो हम लोग को सबको शरण देते हैं। हमने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भी शरण दिए हैं, जो चाइना बार बार हम लोगों को उल्टा सीधा बोलता भी है। हमने शेख हसीना को भी शरण दिए हैं। ऐसे कई देश को हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कई लोगों को हमने शरण दिया है। ये कहीं हमने शरण दे के और अपने ही वर्ग लोगों को हम एकदम मौत के मुंह में उतार दिए हैं। जब शेख हसीना सड़ दे तो उसके बाद वहाँ पे बांग्लादेश के जो कोर्ट होती है, फिर उससे बांग्लादेश उनको आयोग घोषित करती है और पूरी तरीके से मारने का पूरा प्लान बनाते हैं। उसके बाद शेख हसीना को पार्टी को आयोग घोषित कर देती है वहाँ की कोर्ट ने। फिर उन्हें इंटरनेशनल गिरफ्तारी, उनसे भारत से प्रत्यर्पण की संधि, भारत ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। फिर 12 तारीख को एक घटना घटती। फिर उसके बाद आते हैं उस्मान हादी पे भी 12 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटती है। फिर 18 तारीख को जो घटना घटी, फिर आज अभी तक बांग्लादेश की स्थिति बहुत बुरी थी कि जहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित करके मारा जा रहा है। विषय बांग्लादेश ने जो किया वो बहुत गलत किया, वहाँ की पुलिस ने भी बहुत गलत किया, वहाँ सेना। और जो पोपट यूनुस खान बैठे ये भी समझ ले कि भारत का धैर्य जब तक है तब तक धैर्य की बात टूटा, फिर वही हाल होगा जो 1971 में। तब कि तुम लोग को अपना चिकन कॉरिडोर जो इस समय षड्यंत्र कर रहे हो तुम लोग तोड़ने के लिए, कि हम 18-22 किलोमीटर 23 किलोमीटर इसको हम तोड़ देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। तो याद करिए, हम रंगपुर जो पूरा है एकदम चौड़ी कर देंगे और फिर हम इस तरफ से काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को हम लोग समुद्र से अरब सागर से जोड़ देंगे। फिर पूरी तरीके से तुम लोग टूट जाओगे। हम लोग शांति का, धैर्य का परीक्षा ना लो। और इस समय हमारे देश में जो लिबरल पार्टी अपोजिशन जो अपने आप को सेकुलर बना के बताती है, ये बताती वो बताती हैं, आज वो भी नहीं बोल रहे हैं उनका भी, क्योंकि उनका वोट बैंक है। अरे भाई, वोट बैंक की बात छोड़िए, ये अपने ही परिवार हैं। एक समय था हम लोग अखंड भारत जब थे, अफगानिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, म्यांमार भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था। अब छोड़िए, अब समय आ गया सब लोग एकजुट होकर बांग्लादेश में जो हो रहा उस पर भी आवाज़ के साथ साथ भारत सरकार को भी अब बोलने का समय आ गया है कि बोलना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। ऐसी बड़ी घटना घटी है कि जो वेस्ट कंट्री है, पश्चिमी देश है जर्मनी, उसके पिछलग्गू देश जो बांग्लादेश को बहुत मानते हैं, उन्होंने अपना तिरंगा झुका दिया उस्मान हादी के। तो भारत सरकार इस पर क्या राय देना चाहती है? अभी तक भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं आया है। बस हम बांग्लादेश पे नज़र बनाए बैठे हैं, बस बातचीत चल रही है। पिछले 18 महीनों पे वहाँ पे हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ बहुत बड़ी घटना घट रही है। आए दिन कुछ, मगर हमारी भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान तीनों मिलकर चिकन नेक तोड़ने का प्रयास, मगर भारत वही आर्मी भेज दे रही है। अब आर्मी भेजने का समय नहीं है, लगाइए बॉर्डर पे, अच्छी बात है, मगर अब सीधे हमला करना चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। अब हमें बुद्ध की नीति को नहीं अपनाना चाहिए, प्रभु श्री राम की नीति ने आप कृष्ण भगवान की तरह नीति अपनाना चाहिए।
युद्ध होगा तो चाहे मारा जाएंगे, चाहे भीष्म पितामह जैसे मारे गए थे, ऐसे बांग्लादेश में भी घुस के इन लोगों को मारना चाहिए, चाहे छल से मारे चाहे कपट से मारना चाहिए। क्योंकि अगर अपने पड़ोसी देशों में अशांति फैली रहेगी तो भारत के लिए अब बांग्लादेश में अशांति फैलने का कारण सबसे बड़ा हो सकता है पश्चिम बंगाल में चुनाव भी, असम में भी चुनाव है, इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आज ही का अपडेट है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल में कहीं गए थे, उनका हेलीकॉप्टर फिर वहाँ पे नहीं उतरा, सीधा फिर एयरपोर्ट पे चला गया। मतलब क्या हमारे प्रधानमंत्री इतने डर गए हैं कि अपने देश से हेलीकॉप्टर वापस ले रहे हैं? क्या इसके मतलब ये है कि हमारी सेना कमज़ोर है या फिर आप लोग समझते हैं हमारी सेना चूड़ी नहीं पहनी है? भारत के नेताओं को और प्रधानमंत्री के, खासकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इस पर खुलकर बोलना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अत्याचार है हिंदू भाई हमारे देश में चले आएँ, और नहीं तो फिर उसके बाद चिकन नेक को चौड़ी करने की बात हो, बांग्लादेश को 4 हिस्से में तोड़ दें। इसी पे बात। अपोजिशन से भी बहुत अच्छा उम्मीद है कि जैसे अभी प्रियंका चतुर्वेदी जो विदेश प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी सवाल किया, गृह मंत्री से, प्रियंका गांधी जी भी ने सवाल किया, बहुत अच्छी सवाल, कम से कम ये देर आए दुरुस्त आएँ, वहाँ जागे। और भी नेता ने धीरे धीरे इस पर आवाज़ उठाने की उम्मीद है कि जो विपक्ष के नेता है ऐसे ही आवाज़ उठाएं, ताकि जैसे एक समय था प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से बुलवा लिया कि हमने किसी भी देश के दबाव में आकर रोका नहीं, हमने खुद किए, जब उस तरफ से शांति का प्रस्ताव है हमने शांति स्वीकार कर लिए। ऐसे अब समय आ गया कि राहुल गांधी जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री से सवाल करें कि आपकी हिंदुत्व नीति कहाँ गई, आपकी सनातन नीति कहाँ गई, आपकी कैसे गई नीति? आप हिंदू की बात करते हैं, बांग्लादेश में आपके हिंदू ही भाई मारे जा रहे हैं, आप उस पर खुल के क्यों नहीं बोलना चाहिए? इस पर बोलना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री जी आए, खुले मन से बोलें कि जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, वैसे ही अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, वो लोग हमारे देश में आए, उनको नागरिकता देंगे। अब बांग्लादेश को 4 हिस्सों में तोड़ने का समय आ गया है और चिकन कॉरिडोर अपना चौड़ा करने का समय भी हुआ। और उसके बाद जो देश दुनिया जो खबर देगी, जो भी उनको सेंसर लगाना है लगा लें। हम लोग परमाणु बम परीक्षण करके सेंसर झेल लिए हैं, एक बार और झेलने के लिए रेडी हैं। 140 करोड़ देशवासी हैं, कोई चूड़ी नहीं पहने हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।